इस समय हमारे साथ में मुंबई के एक वरिष्ठ पत्रकार और धड़क कामगार यूनियन जो है संगठन है उसके अध्यक्ष इस समय हमारे साथ में हैं, जिनका नाम है अभिजीत राणे जी। नाम सुनने के बाद में ही आज समझ चुके होंगे कि मैं किस शख्सियत के पास में बैठा हूं और मेरे साथ में कौन मौजूद हैं। मैं अभिजीत जी से उनका पहले तो स्वागत करना चाहूँगा। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे द डेली इंडिया न्यूज़ में। सर, पहला सवाल मेरा होगा, आपकी जो संगठन है सर किस तरीके से काम करती है और कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं? ये जो संगठन है इसका नाम है धड़क कामगार यूनियन। ये संगठन जो है वो एक कामगार क्षेत्र में काम करती है, संगठित असंगठित जो वर्कर्स हैं उनके लिए काम करती है। मुंबई, महाराष्ट्र और पूरे देश भर में लगभग 7 लाख से अधिक कर्मचारी इस संगठन से जुड़े हुए हैं और निश्चित तौर पर एक अग्रगण्य संस्था के रूप में धड़क कामगार यूनियन को देखा जाता है। जी सर, मैं अगर बात करूं कि आपने जिस तरीके से संख्या बल बताई, सर कौन कौन से क्षेत्रों में आपकी संगठन काम करती है? जैसे कि रिक्शा है, टैक्सी है या अन्य कई कमर्शियल सेक्टर्स हैं, वहाँ पे भी क्या आपकी संगठन सक्रिय है? यस, रिक्शा वाले हो, टैक्सी हो, हॉकर्स हो, हाथ पर काम करने वाले जो माथाड़ी कामगार है, हाथ पर कामगार, संगठित जो कामगार है, बड़े बड़े कंपनीज जैसे डीएनए है, हिंदुस्तान लीवर है, आरे डेयरी है, फॉरेस्ट में काम करने वाले वन कर्मचारी है, हॉस्पिटल में काम करने वाले कर्मचारी है। ऐसे हर फील्ड में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां पर धड़क कामगार यूनियन ने अपना फ्लैग गाड़ा नहीं है। और मुझे अभिमान है कि हमारे पास आए हुए जो भी लोग हैं, हम 99.9% उन सभी लोगों को न्याय देने की कोशिश करते हैं। जी सर, मैं अगर बात करूं, जिस तरीके से विश्व भर में एक महामारी फैली थी कोरोना नाम की, जिससे कि सभी लोग जो है उसका अंजाम जो सभी लोगों ने भुगता और भारत पे भी उसकी बड़ी मार पड़ी थी। उस समय बड़ी संख्या में जो लोग हैं बेरोज़गार हुए थे और कई लोगों की तनख्वाहें जो हैं कंपनियों द्वारा अटकाई गई थी, परेशान किया जा रहा था, नहीं दिया जा रहा था। तो सर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपके जो यूनियन से जुड़े हुए हैं उन लोगों के साथ में आया? नहीं, निश्चित तौर पर ये कोरोना में बहुत से लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई है और नौकरी गंवाने के साथ साथ जो उनको पैसे मिले वो ये 1.5-2 साल में उनके खर्चे हो गए। मुझे लगता है कि कोरोना ने हाथ पर काम करने वाले नौकरदार जो लोग हैं उनको एक बहुत बड़े कठिन समय में डाला है। और अभी जो महामारी गई, मगर अभी जो आने वाला समय है वो आर्थिक महामारी का है। आज हाथ पर काम करने वाले जो लोग हैं उनको आज आर्थिक महामारी से गुजरना पड़ रहा है और मुझे विश्वास है कि जो हाथ पर काम करने वाला आदमी होता है वो लड़वैया होता है। वो लड़ते लड़ते अपना पूरा जीवन गुजारता है, रोज़ पानी कुआं खोदता है, रोज़ पानी पीता है। तो भले ये समय थोड़ा सा कठिन होगा, मगर निश्चित तौर पर हमारे जैसे कामगार क्षेत्र में काम करने वाले यूनियंस हैं वो निश्चित तौर पर ये कामगारों के पीछे खड़े रहते हैं। बहुत से लोगों को 2-2, अढ़ाई-अढ़ाई, 3-3 साल के पगार मिले नहीं हैं। वो पगार उनको देने में हमारी संगठन हमेशा ही अग्रसर रही है। जो वर्कर्स पीड़ित है, शोषित है, उनको हम न्याय देने का काम करते हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस हो, महिलाओं के ऊपर कोई अत्याचार हो, कर्मचारियों पर कोई अत्याचार हो, तो निश्चित तौर पर हमारी संगठन बहुत अग्रगण्य संगठन है और हमारे नाम में ही धड़क है, तो हम धड़क दे के धड़क स्टाइल में काम करते हैं। बिल्कुल। अभिजीत जी, अगर मैं बात करूं सर, ये तो आपकी संगठन की बात हुई, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपसे सलाह लेने के लिए या आपसे मदद लेने के लिए अन्य तरीके के भी लोग आते होंगे, जैसे यानी पारिवारिक विवाद जो होता है वो होता है या महिलाओं पे अत्याचार जैसे मामले, जैसे आपने कहा कि कामकाजी क्षेत्र में महिलाओं के साथ में जो उत्पीड़न होता है, इस तरीके के मामले। सर, सामाजिक क्षेत्र में भी क्या आप काम करते हैं जिस तरीके से, यानी किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो या कहीं किसी को किसी किस्म की दिक्कत हो, सरकारी विभाग हो या प्राइवेट सेक्टर्स हो, तो उसमें भी आप हेल्प देते हैं? निश्चित तौर पर जब हम
कामगार नेता के रूप में काम करते हैं, तो कामगार नेता और राजनीतिक लोगों में बहुत फ़र्क होता है। कामगार नेता को उस व्यक्ति, वो जो कामगार जो आता है हमारे पास, उसके परिवार से हमको निगडित होना पड़ता है। मैं उस परिवार का एक वरिष्ठ सदस्य बन जाता हूँ और वो भाव से मेरे पास ये सभी लोग आते हैं। तो निश्चित तौर पर हमारे पास आया हुआ जो आदमी है वो धड़क परिवार का सदस्य होता है। तो उनके परिवार से निगडित या उनके फैमिली से निगडित कोई भी समस्या हो तो निश्चित तौर पर उससे सुलझाने का काम हम ट्रेड यूनियन के माध्यम से करते हैं। और मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि हमारे पास जो ये इतना बड़ा संगठन है और लोग जो जुड़ते हैं वो इसी वजह से जुड़ते हैं कि हमारे पास आने वाला जो शोषित पीड़ित कर्मचारी हो या कामगार हो तो उसे हम हमारे परिवार का सदस्य समझते हैं। और ये आपने जैसा बोला कि अब भले सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस हो या कोई महिला का शोषण हो, इस प्रकार के जो चीज़ें होती है तो वो महिलाओं को एक स्ट्रांग भाई की ज़रूरत होती है। भाई मतलब वो भाई नहीं, अपना परिवार का भाई। और मुझे लगता है कि मैं वो विश्वास देने में हमेशा सफल रहता हूँ। और जो शोषित पीड़ित मेरे पास आता है वो निश्चित तौर पर उसको 100% मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाई करके भेजता हूँ। जी बिल्कुल सर, मैं जिस तरीके से आपने कहा सर कि कोरोना काल में बेरोज़गारी जिस तरीके से फैली, बड़ी संख्या में जो बड़े कारोबारी सेक्टर हैं जैसे यानी महिंद्रा है, काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में भी कटौती की गई, उबेर हुआ, ओला हुआ, इन तरीके की कंपनियों में भी कटौती की गई बड़ी संख्या में। तो काफ़ी बड़ी संख्या में जो पढ़े लिखे बेरोज़गार जो हैं रास्ते पर आ गए। तो सर क्या ऐसे बेरोज़गारों के लिए भी आपकी संगठन काम करती है और इन लोगों को, ऐसे युवाओं को रोज़गार दिलाने का भी आप काम करते हैं? नहीं, निश्चित तौर पर बहुत से बड़ी बड़ी कंपनीज़ में एक टेंडेंसी डेवलप हो गई है वर्क फ्रॉम होम। और वर्क फ्रॉम होम ये टेंडेंसी डेवलप होने के वजह से जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल हब्स है जहाँ पर उनको घर बैठे ही उनका काम हो रहा है, तो वो ऑफिस में क्यों जाए, तो नेचुरली उनके सैलरी में डिडक्शन हुआ है और वो बिना ऑफिस जाए अभी 90% लोगों को इस तरीके से ये बड़ी बड़ी संस्थाएं एडजस्ट कर रही है। और जो निचले स्तर के लोग हैं जैसे प्यून है, क्लार्क कैटेगरी के जो लोग हैं, उन लोगों को आज बहुत कठिन समय उनका जा रहा है, क्योंकि ऑफिस में उनको जो काम दिया गया, मतलब हाथ पर काम करने वाले जो लोग हैं जिसको हम क्लास 4 कैटेगरी बोलते हैं, उन लोगों को उनकी उपलब्धियां कम हो गई है काम की। और निश्चित तौर पर हम कोशिश करते हैं जिधर जिधर हमारे भी लगभग 1800 से ज़्यादा कंपनियों में हमारी यूनियन कार्यरत है। हमारे पास जो शोषित पीड़ित आता है उसको हम पूरी कोशिश करते कि उनको रीइंस्टेट कराने की। हमारे पास भी बहुत सी ऐसी कंपनीज थी जो आर्थिक महामारी की वजह से उनको बंद होना पड़ा, मगर हमने उन लोगों को, जो वो वर्कर्स थे, उनको हमने हमारे सिस्टर कंसर्न जो हमारे यूनियन से निगडित जो कंपनीज है उनको काम पर लगाने की कोशिश की। देखो ऐसा है कि ऐसे कठिन समय पर हमको उनको एक साथ रखना है। पर हम जब बोलते हैं कि वो हमारा परिवार है तो भले वो कंपनी में उनकी नौकरी चली गई, मगर मेरी एक नैतिक जवाबदारी है कि उनको किधर ना किधर हम उनको एडजस्ट करें। अभिजीत जी, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा सर, क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को देश के? आप जिस तरीके से आप इतने बड़े सेक्टर में इतनी बड़ी संख्या में जन सैलाब लेकर आप चल रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहोगे देशवासियों को, युवाओं को? निश्चित तौर पर मैं एक ही मैसेज दूंगा आपको, कठिन समय पर जब कोई ज़रूरतमंद आपके पास आता है तो उसे सहायता कीजिए। वो धन की सहायता ना हो तो मॉरल सपोर्ट तो दीजिएगा, और जितना हो सके उतना आपके आसपास के जो लोग हैं उनको सपोर्ट कीजिएगा, उनको मानसिक धैर्य दीजिएगा। इतना ही मैं बोलूँगा। बिल्कुल, आपने सुना, ये थे अभिजीत राणे जी। जैसे कि मैंने कहा, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनकी खुद की पुस्तकें और जो है पेपर्स प्रकाशित होते हैं, और इनकी संगठन है, संस्था है, जिस तरीके से उन्होंने कहा यूनियन है, वो जो है पूरे महाराष्ट्र भर में काम करती है और बड़े पैमाने पे काम करती है, एक जन सैलाब लेकर ये चल रहे हैं। जैसे कि मेरा सवाल था कि कोरोना महामारी के बाद में जो बेरोज़गारी फैली, उसकी मार कहीं ना कहीं
सामान्यतः निचले स्तर के लोगों को झेलनी पड़ी, तो उसके लिए आपकी संगठन किस तरीके से काम करती है? तो उन्होंने बड़ा सदा हुआ जवाब दिया कि मैं, मुझसे जो जुड़ा हुआ है उस परिवार का मैं एक बड़ा सदस्य हूं, तो उस परिवार की जिम्मेदारी मुझ पर आती है, चाहे वो सदस्य हो इस संगठन से जुड़ा हुआ या उनके परिवार के अन्य लोग हों। अगर उन पे भी किसी किस्म की दुख तकलीफ आती है तो मेरा काम है कि उसका सामना करना और उन्हें उन तकलीफ़ों से बाहर निकालना। तो जैसे कि अभिजीत राणे जी ने कहा कि कई सारी और भी संस्थाएं होती है जो यूनियंस होती हैं, जिस तरीके से अभिजीत राणे जी की काम करने की शैली है उसमें और इसमें काफ़ी अंतर नज़र आता है। जैसे कि यानी सारी यूनियनें तो सिर्फ यूनियन भर रह जाती हैं, चीख पुकार कर कर, धरना प्रदर्शन कर कर वो अपने घर बैठ जाते हैं, मगर ये एक ऐसे सदे हुए इंसान है जो कि रास्तों में उतरे बिना ही अपना कई सारा काम जो है अपने तरीके से, अपने अंदाज में पूरा कर लेते हैं। कैमरामैन साटविलकर के साथ सईद शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।